कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। रविया एक ग्राउंड को 12 मिनट में तथा सोनिया उसी ग्राउंड को 18 मिनट में दौड़ता है, तो दोनों दौड़ते दौड़ते एक साथ कब मीटिंग करेगा? एक शर्त है, तो हम जाएंगे। हम इधर गुना में हैं, हम इधर कथी में है? गुना में। तो उनने जाएंगे तो हम भाग में बनेंगे, तब ये जाएंगे। तो कहेंगे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज की क्लास में सीखेंगे कि दो संख्या तथा उनका लौसा दिए रहने पर बिना अभाज्य गुणनखंड निकाले मौसा कैसे निकालते हैं, तथा दो संख्या और उनका मौसा दिए रहने पर बिना अभाज्य गुणनखंड निकाले लौसा कैसे निकालते हैं। रविया एक ग्राउंड को 12 मिनट में तथा सोनिया उसी ग्राउंड को 18 मिनट में दौड़ता है, तो दोनों दौड़ते दौड़ते एक साथ कब मीटिंग करेगा, इसके बारे में समझेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि HCF 306 और 6 से 57 बराबर 9 और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। यहाँ पर मौसा दिया हुआ है और लौसा निकालना है बिना अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो इसीलिए हम एक फॉर्मूला बताए हुए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो लौसा माने कि LCM गुणे मौसा बोले तो HCF। यहां पर देखिए दो संख्या दिया हुआ है ना, तो क्या है? 306 गुणे 6 से 57। लौसा निकालना है, तो LCM ज्ञात करना है। मौसा कितना दिया हुआ है? 9, तो 9। ठीक है, हमको LCM निकालना है, तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। LC और M गुणे 9 बराबर 306 गुणे 6 से 57। देखिए LCM निकालना है, ये अंक है। LCM के साइड क्या कर रहा है जी? इसको तो अपना अंक के साइड रहना चाहिए। चलिए इसको इधर से इधर इसे भेजाते हैं। इसको इधर से इधर भेजाएंगे, इधर से इसको इधर भेजाएंगे, तो कैसे जाएगा? है ना। तो ये कह रहा है कि एक शर्त है, तो हम जाएंगे। हम इधर गुना में हैं, हम इधर कथी में है? गुना में। तो उनने जाएंगे तो हम भाग में बनेंगे, तब ये जाएंगे। तो कहेंगे ठीक है, चल जाओ, भागे में रहना तुम। LCM बराबर 306 गुणे 6 से 57। यही कहा था, हम भाग में रहेंगे तब जाएंगे इधर। तो हम इसको भाग यानी कि बटा में रख देते हैं, तभी ये जाएगा, ना तो नहीं जाएगा। ये बड़ा जिद्दी है, मानेगा ही नहीं। ठीक है, इसका रूल होता है प्लस में है तो बराबर की इस पट्टी आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है बराबर की इस पट्टी आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। गुना में है बराबर की इस पट्टी आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि बटा में होगा। अब भाग में है यानी कि बटा में है, बराबर की इस पट्टी आएगा तो गुना में हो जाएगा, कोई भी संख्या, है ना। स्क्वायर में है बराबर की इस पट्टी आएगा तो रूट ए बन जाएगा, रूट में है बराबर की इस पट्टी आएगा तो किसी भी संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। यह नियम है, इसी के तहत हम बराबर के इस साइड से उस साइड करते हैं अपने अनुसार जब निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए कट रहा है, काटेंगे इसको, तो काटेंगे तो काट देते हैं 9 से, है ना। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3 मरते कटेगा। 9 तिया 27, 27 और 3 20, 3 बचा इसमें, 3 और 6 36, तो 9 चौक 36, 34 मरतबे कट गया। अब हमको 6 से 57 में 34 से गुना करना है ना। मेरा आंसर कंप्लीट है। 6 से 57 में 34 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 5 चौका 20 और 2 22, 6 चौक 24 और 24 और 2 26, 7 3 21, 5 या 15 और 2 17, 6 18 और 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और 1 हासिल 2, यानी क्या हो जाएगा? 22 33 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो सवाल हम बता रहे हैं सब एनसीईआरटी का है ना। एनसीईआरटी और बीटीबीसी दोनों का क्वेश्चन है, इसीलिए एनसीईआरटी और बीटीबी का क्वेश्चन और हर एक सवाल का सोल्यूशन देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हर एक सवाल का एक एक करके सोल्यूशन हम इसी पर बताएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए जांच करते हैं। जांच में 6n, 6 का पावर क्या है? n है, n बराबर प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है ना। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या से सारे जुड़े सारी संख्या के बारे में बताए हुए हैं। प्राकृतिक संख्या थोड़ा समझ लीजिए, बता देते हैं
कि वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बच्चा मेरा, हम लोग जब खड़ा होते थे, है ना, और सर जी बोलते थे कि चलो गिनती स्टार्ट करो 1 से, तो कहाँ से स्टार्ट करते थे हम लोग? 1 2 3 4 1 से स्टार्ट करते थे। तो जो 1 से स्टार्ट करने वाली जो संख्या होती है, ये सारी प्राकृत संख्या होती है। 1 से लेके अनगिनत तक, अनंत तक जाएगी, है ना, प्राकृत संख्या। तो शुरू में हम 1 लेते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 के पावर n दिया हुआ है, तो n का मान 1 रखकर, 2 रखकर, 3 रखकर देख लेते हैं। n बराबर 1 रखने पर, है ना, तो क्या करते हैं, रख लेते हैं 6n बराबर 6 के पावर n जब 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 6 आंसर हो गया। 6 जीरो है नहीं है। फिर आगे करेंगे अगेन, n बराबर 2 रखने पर, है ना, प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। तो 6 के पावर क्या होगा? 6n यानी कि 6 के पावर 2, यानी कि 6 गुने 6, पता है कितना हो जाएगा? 36। फिर अगेन n बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा? 6n यानी कि 6 के पावर 3, यानी कि 6 गुने 6 गुने 6। तो यहाँ पर 36 आया, 36 में 6 से गुना कर दीजिए। 27 36 का 6, 36 18, 3 21, 216। अगेन n बराबर 4 रखने पर 6n बराबर 6 के पावर 4, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6। फिर देखिए 3 को 6 गुना करेंगे तो 216 हुआ है, आया हुआ है। तो क्या करेंगे हम? इस 6 से इसमें गुना करेंगे, 4 को 6 गुना हो जाएगा। 27 36 के 6 हाथ में 3, और 27 36 के 6 हाथ में 3, 6 एकम 6 और 6 3 9, 6 दूनी 1296। इस प्रकार से n के मान 4 तक रख 5 रखकर भी चेक कर लेते हैं। n अगेन n बराबर 5 रखने पर, तो 6n बराबर 6 के पावर 5 बराबर 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6। 4 को तो गुना करके यहाँ है, 5 से 1 6 से इसमें गुना करते हैं। 27 36 के 6 हाथ में 3, 9 6 54, 54 और 3 कितना होगा? 57। हाथ में 5 और 6 दूनी 12, 12 5 17, हाथ में 6 दूनी 12 और 5 17, हाथ में 1, 6 एकम 6 1 7। फिर भी जीरो नहीं आया, है ना, तो लिखेंगे अतः 6n के अंत में जीरो नहीं हो सकता है। जांच हो गया। चलिए इसका अल्टरनेटिव मेथड बताते हैं, यानी कि दूसरा विधि बताते हैं। 6 के पावर n, यहाँ पर है, चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में जीरो होता है ना, हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में जीरो होता है तो उसमें 5 से पूरा पूरा भाग लगता है। 5 से भाग लेने का नियम होता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 तथा 5 हो तो उसमें 5 से पूरा पूरा भाग लगता है। यहाँ कह रहा है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 होगा तो उसमें 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो जब 0 होगा तो 5 से भाग लग रहा है, तो जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा उसमें उसका गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएगा, जरूर आएगा। इसलिए लिख दिए हैं कि उसका उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, जब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें 2 और 5 होंगे, अवश्य होंगे 2 और 5। तो 6 के पावर n दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो 2 गुणे 3 के पावर n होता है। इसमें तो 2 दिया हुआ है लेकिन 5 है ही नहीं, 5 नहीं दिया हुआ है। जबकि 6 के पावर n में अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। जब 5 है ही नहीं, 2 में 5 से गुना होगा ही नहीं, 2 में 5 से गुना होता है तब आता है 10, और 10 के लास्ट में 0। जब 2 तो है लेकिन 5 है ही नहीं, तो इसलिए इसके पावर कितना भी करे इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर है, इसीलिए 6 के पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। यह जांच हो गया कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए यहाँ पर चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए खेल का मैदान है और ये क्या है? रास्ता है, ये जो गोल है ये रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कितना मिनट लगता है? या मान लीजिए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अकेले ही दौड़ा है ना, अकेले, तो इसको लगा 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, यहाँ से रविया अकेले दौड़ना स्टार्ट किया है तो इसको यहाँ से लेकर पूरा घूम घूम के यहाँ तक आने में 12 मिनट लगता है। ठीक है जी, यहाँ से समझ लीजिए। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है मान लीजिए, क्या कह रहा है? मान लीजिए, सच्चों को दौड़ा नहीं रहा है दोनों को, मान लीजिए कि एक ही समय से चलेगा। सही में दौड़ाएगा तो इसे दौड़ेगा नहीं, उड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दौड़ना दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करता है, तो कहां पर मिलेगा? कौन ऐसा कहां पर मिलेगा? नहीं, इसी स्थान पर फिर कब दोनों मिलेगा यह ज्ञात करना। देखिए मान लेते हैं रवि का चाल ज्यादा है, 18 मिनट में दौड़ता है, यानी कि स्पीड दौड़ता है। रवि कौन दौड़ता है? स्पीड दौड़ता है। सोनिया 12 मिनट में पूरा करती है, रवि 12 मिनट में पूरा करती है,
और सोनिया 18 मिनट में पूरा करती है। तो सोनिया धीरज होती है रवि से, रवि स्पीड दौड़ता है, तो रवि यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, मान लेते हैं रवि है ना, रवि है दौड़ना स्टार्ट करेगा, ये सोनिया है, सोनिया ये दौड़ना, दोनों दोनों एक ही वजह से दौड़ना स्टार्ट करेगा। यहाँ से दौड़ते दौड़ते रवि आगे निकल गया, सोनिया पीछे पीछे है, दौड़ते दौड़ते रवि यहाँ तक आ गया, मान लीजिए सोनिया यहीं पे है, फिर रवि स्पीड में दौड़ेगा, दौड़ते दौड़ते सोनिया को तो पकड़ लेगा, लेकिन यहाँ पर कब पकड़ेगा, मान लेते यहाँ पर पकड़ लिया, फिर यहाँ पकड़ लिया, यहाँ पर दौड़ते 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 घूमते घूमते ये दोनों जो व्यक्ति है इसी स्थान पर कब मिल जाएगा, सो याद करना है। यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, सो नहीं याद करना है, इसी स्थान पर कब मिल जाएगा सो ज्ञात करना, यानी कि जहां से दौड़ना स्टार्ट किया था दोनों, वहां पर फिर से कब मिल जाएगा, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर फिर से कब मिल जाएगा, यही ज्ञात करना है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा फिगर वर्क कुछ ड्रो व्रो नहीं करना है, बनाना नहीं है, सोनिया को रजिया को दौड़ाना नहीं है, सीधा सीधी ऐसे सवाल में एलसीएम पकड़ देना, लगा देना है, दोनों जो संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम निकाल देना है, अब बस जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व कर देना है। देखिए यहाँ पर रवि दौड़ता है कितना देर में, 18 मिनट में, सोनिया दौड़ती है कितना में, 12 मिनट में, ठीक है। 18 का निकाल दीजिए अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 18 का निकालिए, 2 से लेगा 9, 3 से लेगा 3, है ना, तो 2 एक हो गया 2 और फिर 3 और फिर 3, सोनिया के 12 मिनट में लगाता है, तो 12 को निकाल दीजिए 6 और 2 से 3। पिछले क्लास में हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं बताए हुए थे, तो 2 गुने 3, अब लौसा निकाल दीजिए दोनों को, लौसा वही हो जाएगा, जो लौसा आएगा वही होगा प्रारंभिक समय, कि उतना समय बाद दोनों उस स्थान पर मिलेगा, है ना, कितने समय बाद, उतना समय बाद। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि मौसा में क्या करना है, जो मिले सिर्फ उसका स्वागत करना है, और लौसा में जो ना मिले उसका भी स्वागत, स्वैप से करेंगे सबका स्वागत। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ना मिल रहा है उसका भी स्वागत है, जो मिल रहा है उसका भी स्वागत। देखिए दोनों मिल गया, ये दोनों बेचारा एक थाली में खाएगा, यानी कि एगो दूध दे देंगे। यहाँ पर देखिए ये तीनों मिल गया, ये तीन दोनों मिल गया, तो ये तीनों को एगो थाली दे देंगे, यानी कि एगो 3 दे देंगे, कहानी खत्म। और ये दोनों नहीं मिला तो ये दोनों अकेला खाएगा, यानी कि इसको 3 और फिर 2, सब गुना कर दिए, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों क्या करेगा, एक ही स्थान पर, यानी कि यहां से दौड़ना स्टार्ट किया है तो 36 मिनट बाद फिर इसी जगह पर दोनों मिल जाएगा। बताइए वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करिएगा, है ना, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।